हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माहित और आप देख रहे हैं दी स्पार्कल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनरशिप की, जिसे हिंदी में अपने बोल देते हैं साझेदारी। इस टॉपिक के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे बैंक का हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या स्टेट गवर्नमेंट्स के कोई भी एग्ज़ाम हो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में अपने देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को डील कैसे करना है, इन क्वेश्चंस को हल कैसे करना है। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक के साथ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। इसमें हर तरह की एग्जांपल्स मैंने डाली हुई है, वो चाहे बैंक के एग्ज़ाम में पूछी हो, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछी हो या स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में पूछी हो। तो एग्ज़ाम्पल्स हैं इसमें 10-12। तो वो ऐसी एग्ज़ाम्पल्स मैंने इसमें ली हैं जिससे आप कोई भी क्वेश्चन अगर पार्टनरशिप का आपको पेपर में आएगा तो आप हल कर पाओगे। अगर आप फेसबुक पे मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरी आईडी ये है, माहित दी स्पार्कल। अगर आप इंस्टा पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मेरी आईडी है माहित_दी स्पार्कल। आप इन दो प्लेटफॉर्म्स पे मुझे फॉलो कर सकते हो और कोई भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में या इन प्लेटफॉर्म्स पे आप मुझसे पूछ सकते हो। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि साझेदारी होती क्या है, पार्टनरशिप क्या होती है। साझेदारी दो या दो से अधिक लोगों का ऐसा संगठन है जो किसी निश्चित व्यवसाय को शुरू करने के लिए अपनी अपनी पूंजी लगाते हैं, ठीक है। जैसे कोई अपनों ने काम शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, ठीक है। तो अपने मान लो दो या दो से अधिक लोग मिलके एक साझेदारी कर लेते हैं, इतने पैसे मैं लगाता हूँ, इतने पैसे तू लगा, और अपने एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो वही साझेदारी है, दो या दो से अधिक लोग मिलकर जब किसी एक व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं तो उसको साझेदारी कहते हैं। साझेदारी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अपनी सरल साझेदारी और एक होती है मिश्रित साझेदारी, ठीक है। सरल साझेदारी में क्या होता है, सरल साझेदारी में साझेदार समान समय के लिए पूंजी लगाते हैं, ठीक है। जबकि मिश्रित साझेदारी में साझेदार पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए लगाते हैं। सरल साझेदारी क्या होगी, सरल साझेदारी ये होगी, मान लो ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, मान लो समान समय के लिए पैसे लगाएंगे। मान लो अगर ए 12 महीने के लिए लगा रहा है पैसे, तो बी भी 12 मंथ के लिए पैसे लगाएगा। अगर ए 6 मंथ के लिए अगर व्यवसाय में पैसे लगा रहा है तो बी भी 6 महीने के लिए व्यवसाय में पैसे लगाएगा। जबकि मिश्रित साझेदारी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, दोनों जो हैं पार्टनर, दो या दो से अधिक जितने भी पार्टनर हैं, वो सब अलग अलग समय के लिए अपनी पूंजी लगाते हैं। जैसे मान लो ए ने 4 महीने के लिए लगा दी, ठीक है। बी ने 5 महीने के लिए लगा दी, सी ने 7 महीने के लिए लगा दी, ठीक है। तो सरल साझेदारी में सब जो पार्टनर होते हैं, ठीक है, साझेदार होते हैं, वो सेम समय के लिए पूंजी लगाते हैं। और मिश्रित साझेदारी में सब जो साझेदार होते हैं वो भिन्न भिन्न समय के लिए अपनी पूंजी का जो इन्वेस्टमेंट है वो करते हैं। साझेदारी के प्रश्न हल करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि व्यवसाय से होने वाला लाभ, जो अपने बिजनेस स्टार्ट किया है पार्टनरशिप में, उससे जो प्रॉफिट होएगा वो क्या होता है, हमेशा पूंजी के अनुपात में विभाजित होता है। अर्थात जिस अनुपात में लोगों ने व्यवसाय में अपनी पूंजी लगाई है, तो उस व्यवसाय से होने वाला लाभ भी उन लोगों में उसी अनुपात में बंटेगा जिस अनुपात में उन्होंने अपनी पूंजी लगाई थी। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल है, उसके थ्रू अपने आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उदाहरण अपनी क्या है कि 3 साझेदार है, ए बी एफ सी। उन्होंने, ए ने कितना लगाया, ए ने लगाए हैं अपने 1600 रुपये, ठीक है। बी ने लगाए हैं 1800 रुपये और सी ने लगाए हैं 2300 रुपये, ठीक है। तो और उनका लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ उनको 1938 रुपये बिजनेस से, ठीक है। तो इस लाभ को अपने उनमें किस तरह विभाजित करेंगे कि मतलब ए का हिस्सा इस लाभ में कितना होएगा, बी का कितना होएगा और सी का कितना होएगा, ठीक है। तो अपने ऊपर उसने क्या दिया हुआ है कि व्यवसाय से होने वाला लाभ हमेशा पूंजी के अनुपात में विभाजित होगा। तो पूंजी इन्होंने किस अनुपात में लगाई है, पूंजी इन्होंने अनुपात में लगाई है, मान लो ए की 1600 थी, ये बी की 1800 और ये 2300।
तो अनुपात क्या हो गया इनका, ये तो 16:18:23। इस अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई थी, और जो प्रॉफिट हुआ है 1938 रुपये का, वो भी इस अनुपात में इनमें बटेगा। ठीक है। तो जैसे कि मैंने अनुपात के टॉपिक में बताया था आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिए। यहाँ क्या है, मेरे पास टोटल कितना लाभ आ रहा है। ठीक है, मेरे पास जो टोटल लाभ आ रहा है वो 16+18+23 आ रहा है, और उसके वो जो क्या कह रहा है एग्जामिनर कि जो प्रॉफिट है वो 1938 रुपये का है। ठीक है, तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ। ठीक है, इन तीनों को जोड़ने पे मेरा टोटल आया 57। ठीक है, अब मेरा तो टोटल प्रॉफिट है 57, उसका कितना है एग्जामिनर का 1938, तो मैं 1938 को 57 से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये 57, 150 और 21, 171, 3, और पीछे बच गए मेरे 81, 91, 3, 38, 5 चौकवी 4 पर जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। एक की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1 = 34। अगर एक अनुपात की वैल्यू 34 है, ठीक है, तो मेरी 16 अनुपात की वैल्यू क्या होएगी, मैं 16 × 34 कर दूंगा, तो ये मेरी वैल्यू आ गई 16 थी 48, 480, और 16 चौके 64, 544 रुपये। इसकी 18 की वैल्यू कितनी होगी, 18 × 54, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 18×5 = 90, और नहीं सॉरी 54 नहीं है, 34 है। 18×3 = 54, 540 और 32, 18 चौका 72, 540 और 72, 612 रुपये। ठीक है, और 23 की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 23 × 34, ये वैल्यू मेरी आएगी 690 और 782 रुपये। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना आएगा, ए का प्रॉफिट में हिस्सा होएगा 544 रुपये। ए को कितने मिलेंगे, 544 रुपये। बी को कितने मिलेंगे, बी को मिलेंगे 612 रुपये। और सी का हिस्सा कितना होएगा, सी का हिस्सा होगा 782 रुपये प्रॉफिट में। ठीक है, जिस अनुपात में इन्होंने इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे लगाए थे, जो शुरुआती पूंजी लगाई थी बिजनेस में, उसी अनुपात में जो टोटल प्रॉफिट होगा वो इनको प्रॉफिट का हिस्सा इनको मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अपने चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल में अपने देखते हैं ए, बी एवं सी आपस में साझेदारी करते हैं। ए 4 महीने के लिए 1200 रुपये लगाता है, बी जो है वो 8 महीने के लिए 1400 रुपये लगाता है, एवं सी 10 महीने के लिए 1000 रुपये लगाता है। एक साल के व्यवसाय के अंत में उनका लाभ जो है वो 585 रुपये था। तो प्रत्येक का अलग अलग हिस्सा अपने को बताना है। तो जैसे क्वेश्चन को ही पढ़ के अपने को पता लग रहा है कि जो तीनों साझेदार हैं वो अलग अलग समय के लिए अपने पैसे लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक मिश्रित साझेदारी होगी। ठीक है, इन क्वेश्चंस में अपने क्या करते हैं कि जो अपनी पूंजी है, ठीक है, और समय है, इन दोनों के गुना का अनुपात निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैं इस क्वेश्चन में अपने बात करते हैं, जो ए है उसने कितने रुपए लगाए हैं, 1200 रुपये। बी ने कितने लगाए हैं, 1400 रुपये। और सी ने कितने लगाए हैं, 1000 रुपये। ठीक है, कितने समय के लिए लगाए हैं, ए ने 4 महीनों के लिए, बी ने 8 महीनों के लिए, और सी ने 10 महीनों के लिए। तो जो मिश्रित साझेदारी में जो लाभ का अनुपात होता है, जो प्रॉफिट का अनुपात होता है, वो क्या होता है, पूंजी और समय, जितनी पूंजी लगाई है और जितने समय के लिए लगाई है, उन दोनों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, जो प्रॉफिट है मिश्रित साझेदारी में वो किस अनुपात में बढ़ेगा, वो उस अनुपात में बढ़ेगा जो अनुपात जिसने जितनी पूंजी लगाई है और जितने समय के लिए लगाई है उन दोनों के गुना का। तो मान लो जैसे ए ने 1200 लगाई है और कितने टाइम के लिए, 4 महीनों के लिए, तो इनके गुना का अनुपात।
इन दोनों के गुना और इनके गुना, पूंजी और समय, पूंजी और समय के गुना, इनका अनुपात अपनों ने निकालना है। और जो प्रॉफिट है वो इस अनुपात में बंटता है। विशद साझेदारी में ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं इनका अनुपात निकालूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई। ठीक है, फिर मैं इसको मान लो 2 से करता हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। फिर 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 दूनी 4, 2 से 2 ये इधर कट गया, 2 दूनी 4, ये 5 दूनी 10। तो मेरा अनुपात क्या आया, ये आया 12, अनुपात 14 दूना 28, अनुपात 5 5 25। ठीक है, अब मेरा अनुपात निकल गया। ठीक है, बिल जो प्रॉफिट है वो इस अनुपात में बढ़ेगा। ए को 12 अनुपात में मिलेगा, बी को 28 अनुपात में मिलेगा और सी को जो है 25 अनुपात में मिलेगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना है। जो टोटल प्रॉफिट है वो है मेरा 585 रुपये। अब वो तो कहता है टोटल प्रॉफिट 585 रुपये है, और जो मैं कह रहा हूँ मेरा टोटल प्रॉफिट इन तीनों का जोड़ जो कि है मेरा 65। ठीक है, वो कह रहा है 585 का प्रॉफिट है, मैं कह रहा हूँ नहीं भाई 65 का प्रॉफिट है। तो एक अनुपात का वैल्यू कितनी आएगी, 585 डिवाइड बाई 65। ठीक है, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ, ये 13 5 65, 5 11 5 55 3 7 5 35 और ये 13 9 117। तो एक अनुपात की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 9। अगर एक अनुपात की वैल्यू 9 है तो 12 अनुपात की कितनी होगी वैल्यू, 108। ठीक है, और 28 अनुपात की वैल्यू होगी मेरी 252 और 25 अनुपात की वैल्यू होगी मेरी 225। ठीक है, ये 12 गुना 9 हुआ था, ये 28 गुना 9 हुआ था और ये 25 गुना 9 हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में उसने पूछा है तो प्रत्येक का अलग अलग हिस्सा, तो अलग अलग हिस्सा किसका कितना आया, ए को मिले हैं 108 रुपये प्रॉफिट में से, बी को मिले हैं 252 रुपये और सी को मिले हैं 225 रुपये। तो मैंने तीनों को प्रॉफिट बांट के दे दिया। ठीक है, इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना है, मिश्रित साझेदारी की जो क्वेश्चन है उनमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो लाभ है वो उस अनुपात में बढ़ेगा जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई है और जितने समय के लिए लगाई है, उन दोनों के गुना के अनुपात का, मतलब पूंजी और समय, इनके गुना का अनुपात अपनों ने निकालना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है, ए 2000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। 3 महीने बाद, ये 3 अभी 3 महीने बाद बी 4000 रुपये की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। सी भी 2 महीने बाद इसमें 10,000 रुपये की पूंजी लगा देता है। ठीक है, साल के अंत में व्यवसाय से 5600 रुपये का मुनाफा होता है। तो प्रत्येक का अलग अलग हिस्सा बताएं। क्वेश्चन आपको समझ आ गया, ये मिश्रित साझेदारी का क्वेश्चन है। इसको अपने आप सॉल्व कैसे करना है मैं बताता हूँ। अब अपनों ने क्या करना है, अपने जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो किस अनुपात में बढ़ेगा, जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई है।
और जो मिश्रित साझेदारी होती है उसमें पूंजी क्या होती है, जो पूंजी लगानी क्या होती है, वो पूंजी और जितने समय के लिए लगाई है उसका गुना होता है। ठीक है, जो मिश्रित साझेदारी है, ठीक है, इसमें पूंजी क्या होती है, पूंजी गुना समय, जितने समय के लिए वो पूंजी इन्वेस्टमेंट की है वो होती है। समझ गए? तो अपने अब देखते हैं क्वेश्चन, 1 मिनट में इसको रफ कर लेता हूं। ए ने मिनट ए ने कितनी पूंजी लगाई है, 2,000 रुपये। ठीक है, बी ने 4,000 रुपये। ठीक है, और सी ने 10,000 रुपये। ठीक हो गया। ए का कोई टाइम नहीं दिया, मतलब ए ने पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया है, मतलब ए फुल टाइम के लिए काम कर रहा है, मतलब पूरे 1 साल के लिए। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे उसने क्या पूछा है, साल के अंत में, मतलब 1 साल तक पूंजी लगाई रखी है ए ने। बी ने कितने टाइम के लिए लगाई है, बी 3 महीने बाद आया, इसका मतलब बी ने लगाई है 9 महीने के लिए पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया है। सी कितना है, सी भी 2 महीने बाद, मतलब इसके 2 महीने बाद आ गया, मतलब 5वें महीने के बाद आया। ठीक है, तो 10,000 इसने कितने लगाई है, 7 महीने तक अपनी पूंजी है जो लगाई है। अभी मैं अनुपात निकालता हूँ, 3 0 3 0 3 0, 2 से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ठीक है, ये आ गया 12:18:35। ठीक है, मुनाफा उनको कितना हुआ है, 5600 रुपये का। ठीक है, मेरा मुनाफा कितना हुआ है, 65 रुपये का। वो कह रहा है कि मेरा मुनाफा, बुक वाला कह रहा है मुनाफा टोटल जो है 5600 रुपये का हुआ है, मैं कह रहा हूँ जो मुनाफा हुआ है वो 65 रुपये का हुआ है। तो मैं 5600 को 65 से डिवाइड करता हूँ, ये 13, ये 11 5 55, 10 5 दूनी 10। ठीक है, और ये 13 पे शायद डिवाइड होएगा नहीं, इसको आप 5600 की जगह इसको कर लो आप 5590 रुपये कर लो। ठीक है, ये 5590। अब वो क्या कह रहा है, जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो 5590 का हो रहा है, और जो मैं कह रहा हूँ मेरा प्रॉफिट हो रहा है 65 रुपये का हो रहा है। तो मैं 5590 को 65 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 86। ठीक है, अब 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 86। अगर 1 अनुपात की वैल्यू 86 है तो 12 अनुपात की वैल्यू मेरी क्या होएगी, 12 अनुपात की वैल्यू मेरी होएगी 1032। ठीक है, 1032 मेरी 12 अनुपात की वैल्यू होगी, तो मेरी 18 अनुपात की अब मैं वैल्यू निकालता हूँ, वो कितनी आएगी मेरी, इस 18 अनुपात की वैल्यू होगी मेरी 1548। ठीक है, और अब मेरे 35 अनुपात की वैल्यू क्या होएगी, 35 अनुपात की वैल्यू होएगी मेरी 3 4 10 रुपये। ठीक है, तो जो 5590 का प्रॉफिट हुआ था तीनों को, ठीक है, वो किस अनुपात में बंटेगा, वो 12:18:35, मतलब ए को 12वां हिस्सा मिलेगा, बी को 18वां और सी को 35। ठीक है, इस अनुपात में अगर मान लो ए को 12 रुपये मिल रहे हैं तो बी को 18 मिलेंगे और सी को 35 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अगर ए को 1032 रुपये मिल रहे हैं तो बी को 1548 मिलेंगे और सी को 3010 रुपये मिलेंगे। ठीक है, इसमें आप ये वैल्यूज़ ठीक कर लेना, एक तो यहाँ 5600 जो था उसको मैंने 5590 करवाया, और ये एक सही नहीं लिखा हुआ था, ये 3 महीने हैं, 3 मंथ। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने पास ये एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या कह रहा है, वो ए 450 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, कुछ समय बाद 300 रुपये के साथ बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो जाता है। यदि साल के अंत में मुनाफे को 2:1 में बांटा जाता है तो बताएं कि वे बी व्यवसाय में कब शामिल हुआ। क्वेश्चन क्या है अपना, जो ए है वो 450 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है, बी करता है 300 रुपये। ठीक है, बी आता है कुछ समय बाद, समय इन्होंने अपने को दिया नहीं हुआ है कितने समय बाद आता है। ठीक है, ए
फुल टाइम रहता है। कितने टाइम रहेगा? उन्होंने कहा, क्या कहा है क्वेश्चन में? साल के अंत तक। तो मतलब साल के अंत में मुनाफा बता रहा है, मतलब ये पूरा साल इसने व्यवसाय में रहा है, इन्वेस्टमेंट किया है, और इसका अपने को टाइम अभी पता नहीं है, इसने कितने टाइम के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है। जो मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो किस अनुपात में बंटा? 2:1 में। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो प्रॉफिट का रेशो होता है वो क्या होता है? जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट की है उसी में प्रॉफिट डिवाइड होता है। जिस रेशो में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हुई है उसी रेशो में जो प्रॉफिट है वो डिवाइड होता है। इसका मतलब अगर प्रॉफिट का रेशो ये है तो इन्वेस्टमेंट का भी रेशो यही है मेरा। ठीक है। और ये क्वेश्चन में देखो दोनों अलग अलग समय के लिए पैसे लगा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये मिश्रित साझेदारी हुई। ठीक है। और मिश्रित साझेदारी में जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है वो क्या होता है? वो पूंजी गुना जितने समय के लिए पैसा लगाया वो। ठीक है। अब मान लो ये क्या कह रहा है कि 450 रुपये लगाए हैं 12 महीनों के लिए, इसने 300 रुपये लगाए हैं महीने अपने पता नहीं है। ठीक है। तो इसका रेशो तो ये आ रहा है, इसका रेशो ये आ रहा है। ठीक है। अब मेरे पास सभी वैल्यूज किस में है? सभी वैल्यूज मेरी इस तरफ है जिसमें मुझे सब वैल्यू दी हुई है, तो यहां से मैं फाइनल वैल्यू निकाल सकता हूं। अब देखो वो क्या कह रहा है? 450 × 12, ये हो गया 5400 रुपये। वो तो कह रहा है इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो कितनी है? 5400 रुपये। ठीक है। ये क्या हो गया? ये पूंजी होगी, ये हो गया समय, मतलब पूंजी इंटू समय रेशो हो गया। तो वो तो क्या कह रहा है? 5400 रेशो है, और एक तरफ मुझे कह रहा है 2 रेशो है। तो जो 5400 है वो किसके इक्विवेलेंट है? 2 के। तो एक के इक्विवेलेंट क्या होगा? 2700। एक के इक्विवेलेंट 2700 है, मतलब एक, ये कितना होना चाहिए मेरा? 2700। एक, मतलब ये 5400 है और ये मेरा 2700 होना चाहिए। तो 300 दिया हुआ है। अब मैं 300 को, इस 300 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 2700 रुपये आ जाए? मैं इसको किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 2700 आ जाए? मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 2700 आता है। इसका मतलब बी ने जो 300 रुपये लगाए थे वो कितने टाइम के लिए लगाए थे? 9 महीनों के लिए। अब क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है कि बी व्यवसाय में कब शामिल हुआ? अगर 1 साल बिजनेस चला और 9 महीने तक उसने पैसे लगाए हैं तो वो व्यवसाय में क्या आएगा? 3 महीने बाद उसने जो बिजनेस है वो ज्वाइन किया है। ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 3 महीने। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर समझा देता हूँ, एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। ए 450 रुपये के साथ व्यवसाय शुरू करता है, जो ए है वो 450 रुपये के साथ व्यवसाय शुरू करता है। बी भी व्यवसाय में 300 रुपये लगाता है, कुछ समय के बाद आता है, पता नहीं कितने समय के बाद होता है और कितने समय के लिए रहता है। अब मैं यहाँ इसको क्वेश्चन मार्क मान लेता हूँ कि इतने समय के लिए बी व्यवसाय में रहता है। ठीक है। यदि साल के अंत में मुनाफे को, साल का अंत है मतलब ए ने तो पूरे 12 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, बी ने मुझे पता नहीं कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, और जो इनका प्रॉफिट होता है उसका रेशो क्या है? 2:1। तो जैसे अपनों ने पहले ही भी देख चुके हैं, जैसे आपको अब देख के पता चल रहा होगा ये क्वेश्चन क्या है? मिश्रित साझेदारी का क्वेश्चन है। मिश्रित साझेदारी में क्या होता है? पहले तो अपने साझेदारी में क्या होता है? साझेदारी में ये होता है कि जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट हुई है उसी रेशो में प्रॉफिट बंटेगा। ठीक है। और मिश्रित साझेदारी में क्या होता है? जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है? वो होती है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है। इतना बात याद रखना है। इसको मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, पूंजी गुना समय। ठीक है। जो मिश्रित साझेदारी में इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है
पूंजी और समय का जो मल्टीप्लाई होता है, जितने समय के लिए वो पूंजी लगाई गई है वो टोटल इन्वेस्टमेंट अपने मानते हैं। और जो प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होएगा, जिस रेशियो में पूंजी लगी है। तो यहाँ प्रॉफिट का रेशियो उसने क्या दिया है, 2:1। अगर ये प्रॉफिट का रेशियो है, इसको मैं ये भी रेशियो कर सकता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो है। ये मैं बोल सकता हूँ, अगर अपने ये बात मान रहे हैं तो मैं ये बात भी मान रहा हूँ कि जो प्रॉफिट का रेशियो उसने 2:1 दिया है वो उनके इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो है। और ये क्वेश्चन क्या है, मिश्रित साझेदारी का। और मिश्रित साझेदारी में क्या होता है, पूंजी और टाइम का जो गुना होता है वही अपना इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, यहाँ मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है 5400 रुपये। अब मैं तो कह रहा हूँ 5400 रुपये है, वो कह रहा है कि 2 है। यहाँ मेरा अनुपात क्या है, 5400 रुपये, और इधर वो क्या अनुपात कह रहा है, 2। तो मेरा 2 और उसका 2 और मेरा 5400, तो एक की वैल्यू कितनी आई, 2700। एक की वैल्यू 2700 आ गई। अब अगर ए की वैल्यू 2700 है, मतलब इन्वेस्टमेंट टोटल मेरी कितनी हुई है, बी की 2700 रुपये। ठीक है, अगर 2 की वैल्यू 5400 थी, इनकी मतलब इन्वेस्टमेंट 5400 रुपये थी, और एक की वैल्यू 2700 है, तो इनकी इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी है, 2700 रुपये। यहाँ उसने 300 तो दे रखा है। अब मैंने इसको 2700 बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूँ, कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि मेरा ये 2700 बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 9 पुट कर दूँ तो ये 2700 बन जाएगा। इसका मतलब बी ने जो धन लगाया था वो 9 महीनों के लिए लगाया था। ठीक है, पर क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है कि बी व्यवसाय में कब शामिल हुआ। अगर मान लो 12 महीने तक मेरा बिजनेस चला और 9 महीने तक मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, तो मैं कितने टाइम बाद इसमें शामिल हुआ था बिजनेस में, मैं हुआ था 3 महीने बाद। 3 महीने बाद होगा तभी 9 महीने आगे तक मैं इन्वेस्टमेंट रखूंगा, साल के अंत तक 9 महीने तक मेरी इन्वेस्टमेंट होएगी। तो इसका आंसर आएगा 3 मंथ। ठीक है, अगर वो पूछता कि कितने टाइम तक बी ने इन्वेस्टमेंट की, वो मेरा आता 9 महीने। कितने टाइम बाद वो व्यवसाय में शामिल हुआ, वो है 3 महीने। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को अपने देखते हैं। ए एवं बी 7:9 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक साझा व्यवसाय शुरू करते हैं। 8वें महीने की समाप्ति पर ए अलग हो जाता है। यदि उनका मुनाफा 8:9 के अनुपात में हो तो बताएं कि बी कितने दिनों तक व्यवसाय में शामिल रहा। तो जो ए है और बी है, इनका इन्वेस्टमेंट का अनुपात उसने क्या दिया, 7:9। 8वें महीने की समाप्ति मतलब 8 महीने तक जो ए है वो व्यवसाय में शामिल रहा। ठीक है, बी का उसने कुछ नहीं बताया अभी तक। यदि उनका मुनाफा 8:9 के अनुपात में हो, मतलब जो प्रॉफिट है वो 8:9 के अनुपात में हो। ठीक है, तो बताएं कि बी कितने दिन तक व्यवसाय में शामिल रहा। अब उसने क्या किया है, ए और बी का अनुपात जो है इन्वेस्टमेंट वो बताइए 7:9 में। अगर मैं यहाँ करूँ कि मान लो ए ने लगाए ही 7 रुपये ही हैं, अगर ए ने 7 रुपये लगाए हैं तो बी कितने रुपये लगाएगा, 9 लगाएगा, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट का अनुपात क्या है, 7:9 है। ठीक है, तो मैंने मान लिया ए ने 7 रुपये लगाए हैं, बी ने 9 रुपये लगाए हैं बिजनेस शुरू करने के लिए। ए 8 महीनों तक काम करता है और बी मुझे पता नहीं कितने महीनों तक काम करता है। ठीक है, और इनका प्रॉफिट का रेशो क्या है, 8:9। अब इसको ध्यान से देखो, जो पिछला क्वेश्चन अपनों ने किया है सेम वही क्वेश्चन बन गया ये। ठीक है, अब मान लो ए का हिस्सा वो कितना कह रहा है, ए ने 56 लगाए हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, ए ने 8 लगाए हैं। ये प्रॉफिट का रेशियो है, पर अपने जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें क्या होता है, जो प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो इन्वेस्टमेंट मेरी क्या हुई है, 56, तो मेरा रेशियो 56 है, वो कह रहा है 8 है, तो 56/8। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 7। फिर एक की वैल्यू 7 आ गई, तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 63। ठीक है, और इसको मैं ये करूँ 56, ये मेरी वैल्यू ये बन रही है, ये मेरी वैल्यू, इसको मैंने ये वैल्यू बनानी है। अब मैं 9 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 63 बन जाए। 9 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 7 से।
अगर मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 7 रख दूँ तो मेरे पास 63 आ जाएगा। ठीक है, अब वो यही पूछ रहा है कि बी कितने दिनों तक व्यवसाय में रहा, तो बी भाई 7 महीनों तक व्यवसाय में रहा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 7 मंथ। ठीक है, ये देखो कि उसने कहा कि इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो 7:9 में है, तो मैंने यही मान लिया कि ए ने 7 रुपये लगाए हैं, बी ने 9 रुपये लगाए हैं। ठीक है, ए कितने 8 महीने तक रहा, ए ने 8 महीने तक अपने इन्वेस्टमेंट की। बी का मुझे पता नहीं कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट की, क्वेश्चन उसने दिया नहीं था, तो मैंने क्वेश्चन मार्क रख लिया। प्रॉफिट का रेशियो उसने क्या बताया, 8:9। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होएगा, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होएगा। मिश्रित साझेदारी में इन्वेस्टमेंट क्या होती है, पूंजी और समय का जो मल्टीप्लाई होता है वो अपने टोटल इन्वेस्टमेंट लेते हैं। तो यहाँ पूंजी है और ये समय है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, कितना है, 56। ठीक है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट रेशियो हुआ। अगर ये 56 है, मैं तो कह रहा हूँ मेरा जो रेशियो है वो 56 है प्रॉफिट का, वो कह रहा 8 है, तो मैंने 56 को 8 से डिवाइड किया, मेरी वैल्यू कितनी आ गई, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अगर एक वैल्यू की रेशियो मेरी 7 है तो 9 वैल्यू की रेशियो कितनी हुई, 63। इसका मतलब बी ने जो इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट रेशियो बी का जो था वो 63 रुपये था। अब यहाँ एक पास मेरे पास 9 तो दिया हुआ है, उसको किस से मल्टीप्लाई करूँ, क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने वैल्यू पुट करनी है, 9 इंटू क्वेश्चन मार्क था। अगर इसकी वैल्यू 63 है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो मैंने यहाँ 7 पुट कर दिया। इसका मतलब बी ने जो व्यवसाय है उसमें 7 महीनों तक काम किया था, 7 महीनों तक वो उस बिजनेस का साझेदार रहा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को अपने ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, ए बी एम सी ने मिलकर क्रमशः 12,000 रुपये, 26,000 रुपये, 32,000 रुपये के निवेश के साथ साझेदारी में एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद ए अलग हो जाता है, 6 महीने बाद बी अलग हो जाता है एवं अपने पूर्व के निवेश की राशि के साथ ए शामिल हो जाता है। 6 महीने और 10 महीने बाद सी छोड़ जाता है, ए बी अपनी पूर्व की राशि के साथ शामिल हो जाता है। वर्षात मतलब साल के अंत में कुल लाभ 53,622 रुपये हुआ। बी का लाभांश ज्ञात करें, मतलब बी को लाभ में से कितना हिस्सा मिला वो अपने ने बताना है। इस क्वेश्चन में अपने क्या करना है, अब देखो ए है, ए ने कितने लगाए हैं, 12,000 रुपये, बी ने लगाए हैं 26,000 रुपये, सी ने लगाए हैं 32,000 रुपये। ठीक है, अपने क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट है उनका रेशियो निकालना होता है, तो क्यों ना मैं इन वैल्यूज़ को छोटी करके लिख लूँ, इनको रेशियो में ही लिख लूँ। तो मैंने ये 3 0 3 0 3 0 डिवाइड कर दी, ये हो गया मेरा 6, ये अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा 13 और ये 16। तो मैंने क्या लिख लिया कि ए ने 6 रुपये लगाए हैं, बी ने 13 रुपये और सी ने 16 रुपये लगाए हैं। ठीक है, मैंने इनको रेशियोस में डिवाइड कर लिया और जो 12,000 है उसको 6 बना लिया, 26,000 को 13 बना लिया और 32,000 को 16 बना लिया। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, ए ने जो व्यापार में जो अपनी पूंजी का निवेश किया वो 6 रुपये का किया है, बी ने 13 रुपये का किया है और सी ने 16 रुपये का किया है। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 4 महीने बाद ए अलग हो जाता है, मतलब ए ने 6 रुपये कितने टाइम के लिए रखे हैं, 4 महीनों के लिए। 6 महीने बाद बी अलग हो जाता है, मतलब 6 महीने तक बी ने काम किया है, फिर वो अलग हो गया, एवं अपने पूर्व की निवेश राशि के साथ ए शामिल हो जाता है। तो ए ने पूर्व में कितने लगा रखे थे, 6 रुपये, और 6 महीने बाद शामिल हुआ है। यहाँ देखो वर्षात मतलब टोटल कितने हैं, 12 महीनों का बिजनेस था। तो अगर 6 महीने बाद ए दोबारा शामिल होता है तो पीछे कितने रह गए, 12 में से 6 के 6 महीने रह गए, मतलब 6 महीने तक ए फिर काम करेगा, मतलब 4 महीने यहाँ काम करके छोड़ गया। फिर जब बी ने बिजनेस छोड़ा 6 महीने बाद, तो ए ने अपनी पूर्व पूंजी कितनी थी, 6, उतनी पूंजी लगा के दोबारा बिजनेस में शामिल हो गया।
तो मतलब अब अगर 6 महीने बाद वो शामिल हुआ है और टोटल बिजनेस कितना चलेगा 12 महीने तक, तो ए कितने महीने तक काम करेगा, 6 महीने तक ही काम करेगा। तो ये 6 × 6 लिख दिया मैंने। अब बी, उसके बाद क्या है, 10 महीने बाद सी छोड़ जाता है, मतलब सी ने कितने महीने काम किया, 10 महीने। एवं बी अपने पूर्व की राशि कितनी है उसकी, 13 थी, ये 13 ही थी, 13 के साथ शामिल हो जाता है। अब 10 महीने बाद अगर बी दोबारा शामिल हो रहा है मतलब, और बिजनेस कितना चलना है, 12 महीने, तो जो कितने दिन महीने काम करेगा बी, 2 महीने और काम करेगा। इन्वेस्टमेंट इसकी 2 महीने रहेगी। ठीक है। अब इन क्वेश्चन में जब ऐसे होता है बीच में चला गया फिर वापस आ गया, इनमें क्या होता है अपने बीच में प्लस करते हैं, यहाँ तो है ही नहीं। समझ गए, मतलब पहले 4 महीने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया वो प्लस बाद में अगर दोबारा जितना इन्वेस्टमेंट किया उनका मल्टीप्लाई, जितनी पूंजी जितने समय के लिए की है उनका मल्टीप्लाई, और इन दोनों को जोड़ देना है। तो ये मेरे पास ये 24 आया और ये कितना आया 36, ये मेरे पास 78 आया और ये कितना आया 26। ठीक है, और ये मेरे पास 160 आया। तो इनका रेशो क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया 60, इन दोनों का जोड़ 36 + 24 60, और ये 78 + 26 हो गया मेरे पास 108, इन दोनों का जोड़ मेरे पास 108 आया, और ये 160 आया। अब ये चारों किस पे, 4 पे डिवाइड हो रही है, अगर मैं 4 पे डिवाइड करूँ तो ये 15 चौका 60, ये 26 चौका 108, और ये 4 चौका 16 40। तो जो मेरा रेशियो आएगा वो क्या आया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आया, 15:24:40। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, टोटल लाभ जो कितना हुआ है 53,622 रुपये, और मैं जो कह रहा हूँ मेरा टोटल लाभ मैं क्या कह रहा हूँ कितना हुआ है, 15 + 24 + 40 रुपये। ठीक है, मतलब 81। तो मैं कह रहा हूँ मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ 81 रुपये, वो क्या कह रहा है 53,622 रुपये। तो मैं 53,622 को 81 से डिवाइड करता हूँ। अगर मैं इसको 81 से डिवाइड कर दूँ तो मेरी एक की वैल्यू कितनी आएगी, मेरी एक की वैल्यू आएगी 662 रुपये। अगर एक की वैल्यू 662 रुपये है तो ठीक है, उसने क्या पूछा है बी का लाभांश, तो बी का लाभांश मेरा कितना है 24। ठीक है, तो एक की वैल्यू 662 रुपये है तो 24 की वैल्यू क्या होगी, 662 × 24, तो ये आएगा मेरा 17,212 रुपये। मेरा ऑप्शन क्या है, बी नंबर। तो मेरा आंसर क्या होएगा, बी नंबर मेरा आंसर होएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखते हैं अपने अब। क्या कह रहा है, ए एवं बी ने 18:7 के संगत अनुपात में आरंभिक निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय के आरंभ से 4 महीने बाद ए ने 2,000 रुपये अधिक एवं बी ने 7,000 रुपये अधिक का निवेश किया। यदि वर्षात में अर्जित लाभ को उनके बीच क्रमशः 2:1 में वितरित किया गया तो ए एवं बी को मिलाकर उनका कुल आरंभिक निवेश क्या था। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी ने 18:7 में इन्वेस्टमेंट किया, इसने 4 महीने, इसने 4 महीने। ठीक है, 4 महीने के बाद क्या हुआ, ए ने 2,000 रुपये और ऐड कर दिए और बी ने 7,000 रुपये और ऐड कर दिए। ठीक है, मतलब अब जो अगर मैं इसका इन्वेस्ट मान लो 18x था। ठीक है, और प्लस कितने ऐड कर दिए 2,000, तो ये 8 महीने तक इन्वेस्टमेंट रहा। इधर अगर मैं ये इसको मानूँ 7x + 7,000, ठीक है, ये भी 8 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 72 और ये 28। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मेरा जो प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट का जो रेशो है, सॉरी इन्वेस्टमेंट क्या, प्रॉफिट का जो रेशो है वो आना चाहिए जो कि उसने दिया हुआ है 2:1, मतलब इसका ये आना चाहिए, इसका ये आना चाहिए। ठीक है, ये मेरा हुआ 72x, ये 28x था। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरा कितना हो गया 144x + 16,000, इसको 56x + 56,000। अब अगर मैं इनको जोड़ूं
ठीक है, तो 6 और 21 216x प्लस 16,000 और इधर कितना आया मेरा 8 6 14 1 84x प्लस 56,000। ठीक है, तो 216x प्लस 16,000 डिवाइड बाई 84x प्लस 56,000, ये किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए 2/1, इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 216x प्लस 16,000, इधर 4 दूनी 8 और 16 168x प्लस 6 दूनी 12 1 10 11। ठीक है, अब मैं इनको सॉल्व करता हूँ। अगर मैं 216 में से 168 घटा दूँ तो 32 10 42 और 6 48x और 1,12,000 में से मैं अगर 16,000 घटाऊँ, इन दोनों का 1 मिनट वेट, इन दोनों का जो माइनस मेरे पास आएगा 96,000। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरी क्या आएगी 96,000 डिवाइड बाई 48, ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो ये कितना होया मेरे पास 36 और ये कितना होया 14, 36 और 14 36,000, ये 14,000, टोटल मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट हुई 50,000। तो मेरा आंसर क्या आएगा 50,000 रुपये। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर इस क्वेश्चन में कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे मेरे से जो सोशल प्लेटफॉर्म है मेरे, उन पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, गीता श्वेता एवं सीता ने क्रमशः 4200 रुपये एवं 8400 रुपये एवं 5400 रुपये के निवेश से एक साझा व्यापार आरंभ किया। वर्षात मतलब साल के अंत में उन्होंने 24,000 रुपये का लाभ कमाया। ठीक है, सीता ने अपने लाभांश का 32% भाग बचत योजना में निवेश किया, उसके पास शेष लाभांश क्या है। ठीक है, इसमें उसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए भाई, पार्टनरशिप का और परसेंटेज का। ठीक है, तो मेरे पास गीता है, श्वेता है एंड सीता है। इसने 4200 रुपये लगाए, इसने 8400 रुपये और इसने 5400 रुपये। इनका इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है 4200 से 2 जीरो ये कटेगी, 2 जीरो ये कटेगी, ये अपना हो गया 21 और ये 42 और ये 27, 3 पे अगर मैं काटूँ तो 7, 14 3 42 और 9 3 27। तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आएगा, गीता श्वेता और सीता के इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया 7:14:9। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा। अब देखो मैं कह रहा हूँ मेरे पास प्रॉफिट का टोटल कितना है, रेशियो का टोटल, प्रॉफिट के रेशियो का टोटल है मेरे पास 21 और 9 30, 7 14 और 9 को जोड़ दिया मैंने 30 है। मैं कह रहा हूँ 30 है, वो क्या कह रहा है 24,000 है। ठीक है, तो एक की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 8 से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो एक की वैल्यू मेरी आ गई 800 रुपये। अगर अब एक की मेरी वैल्यू 800 होगी, उसने क्या पूछा है सीता के लाभांश का 32% भाग उसने बचत योजना में निवेश किया है, उसके बाद श्वेता का उसने सीता का लाभांश पूछा है। तो सीता का मेरे पास रेशियो क्या है 9। अगर एक की वैल्यू 800 है तो 9 की वैल्यू क्या होगी 7200 रुपये। अब ये 7200 तो क्या है 7200 सीता का जो है टोटल प्रॉफिट है, इसका 32% वो क्या है उसने बचत योजना में निवेश कर दिया। अब वो क्या पूछ रहा है शेष पूछ रहा है। तो अगर 32% उसने निवेश कर दिया मतलब उसके पास कितना शेष कितना बचा 68% उसके पास शेष बच गया। अब अपने 7200 का 68% निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के 100 से डिवाइड करते हैं, इसलिए मैंने 7200 की 2 जीरो काट दी, अकेला 72 आ गया। 72 गुना 68 से मैंने अब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए अगर आपने बेसिक्स चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए अगर मैं इनके मिडल का स्क्वायर कर दूँ, मिडल का स्क्वायर कितना आ गया 49, और फिर इनके बीच जितना गैप है उसका हाफ, हाफ कितना हुआ गैप कितना है 4 का, इसका हाफ कितना हुआ 2, 2 का स्क्वायर इसमें से घटा दूँ, मतलब 49 में से 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 घटा दूँ तो मेरे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाता है, कितना आ गया 4896। तो जो मेरा आंसर होएगा वो होएगा 4896।
मल्टीप्लाई का आपको मैं बेसिक बता देता हूँ। जब दो रकमें ऐसी हो, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास 12 × 18 करना है, ठीक है, जिनका कुछ मिडल बन रहा हो। अगर मेरे पास ऐसी रकमें हो जिनका मिडल बन रहा हो, अब इसका मिडल क्या बन रहा है, इन दोनों का मिडल 15 बन रहा है, तो इसका मैंने क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। कितना आ गया, 225। अब इसमें से माइनस करना है अपनों ने। माइनस क्या करना है, इनके बीच जो अंतर है, कितना अंतर है, 6, उसका क्या करना है, हाफ। हाफ कितना हुआ, 3, उसका स्क्वायर 9, तो ये आ गया 216। आप इस बेसिक सी चीज़ की प्रैक्टिस करें, आपको क्वेश्चंस में काफ़ी प्रॉफिट होगा ये इस चीज़ का। जो कैलकुलेशन है आपकी वो फास्ट होएगी और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, 4896 रुपये। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए एक निश्चित धनराशि से एक व्यापार आरंभ करता है। 3 माह पश्चात बी ए के 1.5 गुना निवेश के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। पुण्य अगले 3 माह बाद सी ए के निवेश से आधी राशि के साथ ए बी का साझेदार बन जाता है। यह सहमति बनी कि कार्यकारी साझेदार को लाभ का 10% मिलेगा एवं शेष लाभ में से निवेश के समानुपातिक लाभ भी मिलेगा। वर्षात के कुल लाभ 23,750 रुपये था। ए जो कि अकेला कार्यकारी साझेदार है को कुल कितना लाभ मिलेगा। तो इसमें देखो, ए बी और सी कोई धनराशि निवेश करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं मान लेता हूँ बी 2 रुपये निवेश करता है, ठीक है। 3 माह पश्चात, अब मुझे पता नहीं है, 3 माह पश्चात बी ए का 1.5 गुना, ए का 1.5 गुना कितना हो गया, 3 हो गया, व्यापार में शामिल हो जाता। अगले 3 महीने बाद सी ए के निवेश की आधी राशि, ए का निवेश 2 है तो आधी राशि कितनी होगी, 1, निवेश के साथ इसमें ए और बी का साझेदार बन जाता है, ठीक है। और यहाँ आगे वो क्या कह रहा है, वर्षात में मतलब 12 महीने, तो ए ने 12 महीने काम किया, निवेश किया, काम क्या किया, निवेश किया। 3 माह पश्चात मतलब इसके 3 महीने बाद आया, तो बी ने 9 महीने काम किया, निवेश किया। और सी इसके आगे 3 महीने के बाद आया, इसलिए इसने 6 महीने निवेश किया, ठीक है। अगर मैं ये करूँ 4×3 = 12, 3, 3×2 = 6, तो ये हो गया मेरा 8:9:2। जो इनकी इन्वेस्टमेंट हुई है वो इस रेशो में हुई है, 8:9:2 के रेशो में इनकी इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जो ये सहमति बनी कि कार्यकारी साझेदार को लाभ का 10% मिलेगा एवं शेष लाभ से समानुपातिक, मतलब 10% क्या है, टोटल लाभ कितना है इनका, 23,750 रुपये। इसका 10% है वो जो कार्यकारी सक्रिय साझेदार है उसको मिलेगा। मतलब सक्रिय साझेदार कौन है, ए है। ये क्वेश्चन में भी इसने कह रखा है कि ए है, तो ए को इसका 10% तो ऑलरेडी मिलेगा, मतलब 2375 रुपये तो ए को मिल गए, ये मिल गए। अब वो क्या कहता है कि शेष लाभ, अब शेष लाभ, टोटल लाभ कितना था, 23,750 रुपये, इसमें से 2375 ए को मिल गए 10%, तो वो शेष कितना बचेगा, 23,750 में से मैं 2375 निकाल दूंगा, तो अब मेरा शेष लाभ कितना बचा, 21,375 रुपये। तो शेष लाभ को निवेश के समानुपातिक बांटना है। इसने क्वेश्चन में कहा ना भी, इस लाभ को जो पीछे बचा है इसको जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट किया है उसके हिसाब से बांटना है। तो मेरा तो टोटल लाभ कितना हुआ, 21,375, वो क्या कह रहा है, उनका कितना हुआ, 19, तो ये 19 बराबर 21,375 हो गया। तो ए की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 19 × 19 23, 19 × 19 4 47, 19×2 38 और 9 95, 19 5 95। तो ए की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1125, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 1125 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, उसने ए का ही पूछा है, तो ए का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 8 रुपये। तो अगर एक 1125 है तो 8 की वैल्यू क्या होगी, 8 × 1125, ठीक है। तो मेरी वैल्यू कितनी आई, 25 8 200 11 8 88 2 9,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ लाभ ए को कितना मिला है, 9,000 रुपये, ठीक है। इसने क्वेश्चन में क्या पूछा, ए जो अकेला कार्यकार साझेदार है कुल लाभ कितना मिलेगा,
तो 9,000 रुपये तो उसको ये मिल गए जो शेष लाभ से उनका जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट थी उस हिसाब से। और ए जो कि सक्रिय साझेदार है इसलिए उसको 10% और मिलना था, मतलब ये भी 2375 भी, एक को एक तो 2375 मिल गए, एक ये एक को 9,000 रुपये मिल गए। तो इसका टोटल लाभ क्या हो गया, 375 और 9 2 11, 11,375 रुपये। ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन। तो अपना आंसर क्या आएगा, ए नंबर, 11,375 रुपये। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। जो साझेदारी के जो भी क्वेश्चन थे, जिस हिसाब से अलग अलग तरीके से जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है उस तरह के सभी क्वेश्चंस की एग्जांपल मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया है। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को बार बार देखें, इन वीडियोस के क्वेश्चन को एक जगह लिख लें अपने कॉपी पे और उनको अपने आप हल करने की कोशिश करें। ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी, ये क्वेश्चंस काफ़ी बेनिफिशियल होंगे आपको साझेदारी का टॉपिक जो है वो कवर करने के लिए। इस क्वेश्चन में मैंने आपको 10 एग्जांपल्स करवाई हैं इस वीडियो में। तो आप अगर वो 10 एग्जांपल्स की भी बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप साझेदारी या पार्टनरशिप के कोई भी क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहें दी स्पार्कल यूट्यूब चैनल के साथ और अपना साथ इस चैनल पे ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।